बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी। अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहता हूं। सिंध में इन दिनों दो बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दरमियान जो सियासी रस्साकशी जारी है, उससे एक सिंध में एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कौमी जमात कहलाती है, वो गुज़श्ता दो इंतखाबात में महज सिंध तक महदूद होकर रह गई है, जबकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सिंध के शहरी इलाकों से मैंडेट लेती रही है, लेकिन 2018 के इंतखाबात में भी उसे वो मैंडेट न मिल सका जो कभी माजी में कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और सक्खर की आवाम देते चली आई है। इन दिनों जो सूरत हाल मौजूद है, उसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक नए सूबे के मुतालबे के साथ अपने वोटर्स को मुनज़्ज़म कर रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे की मुखालफत करके अंदरून सिंध के वोटर्स को एक जगह पर जमा करने के लिए कोशां है। लेकिन दोनों जमातों के वोटर्स, दोनों जमातों के सपोर्टर्स अब इन दोनों जमातों की माजी में की गई सियासत के मुतालिक बहुत कुछ समझ चुके हैं, जिसके बाद अब मौजूदा सूरत हाल में एक नई तब्दीली जन्म लेने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। दोनों जमातें लिसानी बुनियादों पर लिसानी नारों के ज़रिए माजी में भी मुनज़्ज़म रही हैं और अब भी नाकाम कोशिशें कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलमिया तो ये रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में एक बहुत बड़ी जमात तस्वर की जाती थी, जहां उनके सैकड़ों नहीं हज़ारों कारकुनान हर ज़िले के मौजूद थे, ज़िले में मौजूद थे। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की मुफाहमती पॉलिसी के बायस पीपल्स पार्टी कराची में दम तोड़ गई और अब पीपल्स पार्टी के कारकुनान कराची में तलाश करने से भी बमुश्किल नज़र आते हैं। इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जब मुफाहमती सियासत का आगाज़ किया, तो उस दौर में उर्दू बोलने वाले 800 सियासी पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुनान मौत की घाट उतार दिए गए मुख्तलिफ जमातों, मुखालिफ जमातों की तरफ से। इन 800 कारकुनान की कोई मालकी नहीं की गई, इनके घरों पर पीपल्स पार्टी की क़यादत ना गई और ना इन्हें एडजस्ट किया और ना ही इनके ख़ानदान में किसी को नौकरी दी गई, बल्कि इन शोधाओं को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। महज पीपल्स सेक्रेटेरिएट में तस्वीर लगाकर उनके ख़ानदान को मुतमईन करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से जो जिंदा बच गए कारकुनान वो भी पीपल्स पार्टी को खैरबाद कहे गए। इसके अलावा गुज़श्ता 12 सालों के दौरान पीपल्स पार्टी ने कराची को जिस तरह से नज़रअंदाज किया, वो आवाम ने देखा कि मौजूदा गुज़श्ता दिनों होने वाली बरसात में पीपल्स पार्टी की तरफ से नज़रअंदाज किए जाने के बाद कराची का जो हशर हुआ और जो कराची में लोगों ने तकालीफें बर्दाश्त की, वो सबको अभी तक याद है और वो रोज़े रोशन की तरह आया है। इसके अलावा जब नौकरियों देने की बात निकलती है और जब नौकरियों की तकसीम के मराहिल आते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा गुज़श्ता 12 सालों के दौरान हमेशा की तरह शहरी इलाकों को नज़रअंदाज किया। इसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैकड़ों कारकुन मायूस होकर अपने घरों में बैठ गए और कल के वो जलसे में उन कारकुनान की बड़ी कमी महसूस की गई। पीपल्स पार्टी ने अपनी कल की रैली को कामयाब बनाने के लिए अंदरून सिंध से सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में कारकुनों को बुलाया, जिसकी वजह से ये रैली कामयाब हो सकी।
اس کے علاوہ اس ریلی کے خلاف اس ریلی پر شدید رد عمل کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو پیپلز پارٹی کی حکومت SOPs پر عمل کرانے کے لیے کوشاں ہے، تو دوسری جانب ریلیاں نکال کر جس مشکل میں لوگوں کو مبتلا کیا جا رہا ہے اس پر بھی لوگوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت نے بھی حیدرآباد میں جس قسم کی ریلی نکال کر پاور شو کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں بھی لوگوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جلسے میں جس قسم کے نعرے استعمال کیے گئے، جو لینگویج استعمال کی گئی، اس سے سندھ میں مزید نفرت پھیلنے کے امکانات ہیں، لہٰذا متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کو اپنی سیاست تبدیل کرنا ہوگی، ورنہ پھر صوبہ سندھ میں ایک مرتبہ خون ریزی کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ کراچی کو، حیدرآباد کو، سندھ کے شہری علاقوں کو ایک مرتبہ پھر ایک آزمائش میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو اب ایک مرتبہ پھر سوچنا ہوگا۔ اس سکھر سندھ کے شہری علاقوں میں امن امان برقرار رکھنے کے لیے دونوں جماعتوں کے لیڈران کو اپنی لینگویج بھی درست کرنا ہوگی، اور اس صوبے کے لیے، صوبے کی عوام کی بہتری کے لیے کوئی ایسے اقدامات کرنا ہوں گے جس سے صوبے میں امن و امان برقرار رہے۔ کراچی میں اگر امن و امان برقرار رہتا ہے تو پورے سندھ کو فائدہ ہوگا، اور جب سندھ کو فائدہ ہوگا تو